गरीब का साथ देना है, मज़लूम का साथ देना है, किसी भी गरीब के साथ। मैं जनाब तुम पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से सबको पैगाम देना चाहूँगा, किसी को कोई बासर अफराद, कोई किसी भी महकमे का हुआ, वो किसी भी महकमे से हो, आपको ब्लैकमेल करे, थ्रेट करे, अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई मोहम्मद आसिफ जलाल बैठा हुआ है, आपको इंसाफ लेके दूंगा और आपके साथ शाना बिशाना खड़ा हूँगा। और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह इतनी जुर्रत नहीं है कि अब हम हमारे ख़ानदान की तरफ, हमारी फैमिली की तरफ, किसी बंदे की तरफ, कि जिस तरह वो पहले थ्रेट करता होता था, अब अल्हम्दुलिल्लाह किसी को थ्रेट करने के काबिल नहीं है। कि वकालत करनी है तो जान को हथेली पे रख के करनी है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान आयान सवर और आप देख रहे हैं तुम पाकिस्तान। नाजरीन, आज मेरे साथ ज़िला कसूर के तहसील चूनिया के मशहूर कानूनदान आसिफ जलाल साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट लाहौर, मेरे साथ मौजूद हैं। किस तरह इन्होंने मेहनत की और किस तरह वो आगे आए और थोड़े से अरसे में इतने मशहूर और इतने फेमस कानूनदान और एडवोकेट बने। और इनका तजर्बा बड़े बड़े वकीलों के सामने तो कुछ भी नहीं है। तो आज इनसे पूछते हैं कि इन कैसे आगे आए और किस तरह इन्होंने तरक्की की, इनके पीछे किसका हाथ है और ये वकील बने, ये क्या सोच के बने हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी आसिफ भाई, आपका क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले आसिफ भाई, आप हमें अपना पूरा नाम बताएं कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बेसिकली, मेरा पूरा नाम है मोहम्मद आसिफ जलाल ख़ान और मैं पीछे आबाई हमारा गांव है जो वो है चक 45 पढ़ाना। मैं नूर ख़ान नंबरदार का पोता हूँ। तो मैं पीछे, हम उधर के नंबरदार हैं चक 45 पढ़ाना के, वहाँ से हम माइग्रेट होके इलाहाबाद आ गए। तो मेरी तो पैदाइश इधर इलाहाबाद की है। तो बेसिकली तो मैं तो इलाहाबादिया नहीं कहलाऊँगा। फ़ातिमा स्कूल से मैंने इधर मैट्रिक किया है। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ से लाहौर चला गया, कसूर बीएससी मैंने किए, फिर लाहौर एमएससी के लिए चला गया। तो बेसिकली मैंने बीएससी, एलएलबी, एलएलएम, एमए पॉलिटिकल साइंस किया हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम डिग्रीज़ मेरी कंप्लीट हैं और मुझे 7 ईयर्स हो गए हैं वकालत करते हुए। वकालत शुरू ही जहाद करने के लिए की है कि ज़ालिमों के ख़िलाफ़ खड़ा होना है आपने, बस। तो आपको कभी मतलब घबराहट नहीं हुई या कभी आपको डर नहीं लगा इस बात पे कि मतलब मैं एक जहाद कर रहा हूँ दुश्मनों के सामने, मतलब एक आप खड़े हुए हैं, स्टैंड हुए हैं, तो आपको कभी खौफ नहीं आया कि जी मुझे किसी भी मोड़ पे कोई दुश्मन मिल गया तो मेरा क्या होगा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरह की कोई बात नहीं है। पता ही क्या चीज़ है, जब आपने जुल्म के ख़िलाफ़ जंग लड़नी है ना, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? उसमें आपकी अल्लाह ताला मदद कर रहा होता है। तो बेसिकली मेरा ईमान है कि जिस दिन कब्र में आनी है उस दिन आनी है। जब तक आपका इस दुनिया में अल्लाह ताला ने टाइम लिखा हुआ है, उससे पहले आप इस दुनिया से नहीं जा सकते। और जो चोट अल्लाह ताला ने नसीब में लिखी हुई वो मिल जाती है बंदे को। मैं तो बाकी दोस्तों से भी कहूँगा कि शाना बिशाना अपने हक़ के लिए खड़े हो जाएं और अपना हक़ हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाना चाहिए। मेरा तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है। ज़रूरी नहीं है कि पुलिस में और हर महकमे में अच्छे भी लोग होते हैं, बुरे भी लोग होते हैं। तो अब 2021 है, कोई पुराना दौर नहीं है कि वडेरे फ़ैसला कर देते थे जो वो हो जाता था। अब इस तरह का अल्हम्दुलिल्लाह आप हमारा सोशल मीडिया है, तो हमारे इस तरह के बड़े बड़े चैनल्स हैं जो किसी मज़लूम के साथ ज़्यादती हो जाती है उसके साथ खड़े हो जाते हैं। वो किसी की बात नहीं सुनते। ना बिकने वाले लोग बड़े मौजूद हैं अभी इस दुनिया में। वकील बनने का आपका जो है ना ये ख्याल कैसे माइंड में आया? हमारा एक रिलेटिव है, वो हमारा दुश्मन है, उसकी वजह से मुझे भी काला कोट पहना के कोर्ट में एक दिन भेज दिया गया। जी इस तरह ही कि वो हमारा फैमिली मेम्बर ही है। तो उसने हमें इस हद तक मजबूर कर दिया कि घर वालों ने सोचा कि हमारा भी एक घर का वकील होना चाहिए। तो मैंने वकालत कर ली। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज वो आगे आगे है, मैं उसके पीछे पीछे हूँ। तो हमारे तरफ आँख उठा के भी नहीं देखता वो। और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह इतनी जुर्रत नहीं है कि अब हम हमारे ख़ानदान की तरफ, हमारी फैमिली की तरफ, किसी बंदे की तरफ, कि जिस तरह वो पहले थ्रेट करता होता था, अब अल्हम्दुलिल्लाह किसी को थ्रेट करने के काबिल नहीं है। तो वो सोचता भी नहीं है इस बारे में कि आसिफ जलाल की फैमिली को, किसी दोस्त को, उसके अजीज़ को, किसी को मैं थ्रेट करूँ।
आप अपने दुश्मन का नाम नहीं बताएंगे हमें? नहीं, नाम उसका हिडन ही रहने दें, पूरे शहर को पता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूरत नहीं है मैं उसका नाम लूँ। अब उसकी ज़रूरत नहीं है, उसको पैगाम देने की ज़रूरत भी नहीं है। अब उसकी में इतनी ज़रूरत ही नहीं है कि वो हमारे किसी फैमिली मेम्बर को किसी को थ्रेट करे, उसको परेशान करे नाजायज़ तौर पे। तो उसको ज़रूरत नहीं है। तो ज़रूरत हुई तो इंशाल्लाह अल्लाह उसे पैगाम देंगे कि वकालत करनी है तो जान को हथेली पे रख के करनी है। गरीब का साथ देना है, मज़लूम का साथ देना है। किसी भी गरीब के साथ मैं जनाब तुम पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से सबको पैगाम देना चाहूँगा, किसी को कोई बासर अफराद, कोई किसी भी महकमे का हुआ, वो किसी भी महकमे से हो, आपको ब्लैकमेल करे, थ्रेट करे, अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई मोहम्मद आसिफ जलाल बैठा हुआ है, आपको इंसाफ लेके दूंगा और आपके साथ शाना बिशाना खड़ा हूँगा। तजर्बा आपको हमेशा प्रैक्टिकली लाइफ से ही आता है। तो मैंने अपनी फैमिली के केसेस हैंडल किए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो पर्सनली इसमें वकालत में तजर्बा हो गया है। तो पता है आपको, पर्सनल जिस बंदे का पर्सनली तजर्बा हो वो किसी भी हद तक यानी हर चीज़ को समझता है, हर चीज़ का उसको इल्म होता है भाई किस मामले किस तरह हैंडल करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं किसी मज़लूम के साथ, किसी गरीब के साथ इस हद तक खड़ा हूँगा कि जिस तरह मेरे भाई का मसला है तो मेरे किसी दोस्त का मसला है, मेरे किसी अजीज़ का मसला है, जिस हद तक मैं उसके साथ जाऊँगा अल्हम्दुलिल्लाह हर गरीब के साथ, हर मज़लूम के साथ, वो मज़लूम होना चाहिए, उसके साथ ज़्यादती हो रही हो, मैं उसके साथ खड़ा हूँगा और उसको इंसाफ लेके दूँगा। असल वजह इस तरह है कि उन्होंने सिर्फ़ वकालत को पेशा नहीं समझा होता, उन्होंने एक रोज़ी का ज़रिया समझा होता है। वकालत एक मुक़द्दस पेशा है जो कि इंसाफ ले के देने के लिए बना हुआ है। तो इसको ये जेली डिग्री वाले बंदे परेशान कर रहे हैं, लोगों को थ्रेट करते हैं, ब्लैकमेलिंग करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह ने किसी मुकाम पे हमें पहुंचाया, इस स्ट्रगल में लगा हुआ हूँ। तो इंशाल्लाह इनके गिरबान से पकड़ के मैं बाहर निकालूंगा। अच्छा, आप उनके वकील के उन वकीलों के ख़िलाफ़ उठेंगे? जी इंशाल्लाह, मैं जिस दिन भी अल्लाह ने मुझे कोई मुकाम दिया मैं जेली वकीलों को गिरबान से पकड़ के बाहर निकालूंगा। जब भी आपने हक सच का साथ देना है तो आपने हर चीज़ सोच समझ के देना होता है, ठीक है। इसमें आपको किसी चीज़ को इस तरह डरने की ज़रूरत नहीं है। जब आप राइट पे हो तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ, मेरा अल्लाह पे यकीन है, जिस दिन आनी है तो आपकी आनी है, नहीं रुकनी वो किसी के रोके से भी। तो इस तरह डरना नहीं चाहिए ज़िंदगी में, चाहे 2 दिन की जियो चाहे 4 दिन की जियो, डंके की जोड़ पे जियो, जितने दिन जीने बंदा बन के जियो लाइफ में। बस मेरा तो यही पैगाम है। मैं इन्हीं असूलों पे ज़िंदगी गुजार रहा हूँ कि जिसके साथ खड़े हो जाएं बस उसके ही रहो बस। तो आसिफ भाई हमें ये बताएं कि आपका शादी का क्या प्लान है? तो शादी आप कब कर रहे हैं? मतलब माशाल्लाह आपकी उम्र भी मतलब काफ़ी ज़्यादा लग रही है, 30-35 साल तो होगी उम्र क्या आपकी? जी मैं अब आप यानी कि नहीं, वकीलों की उम्र भी होता है ना कि पढ़ते पढ़ते इतने बूढ़े हो जाते हैं वकील जो होते हैं। तो मैंने आइडिया लगाया कि जो वकील होते हैं ना, मतलब वो 35-40 साल की जो ना राउंड बाउंड में अच्छा वकील जो होता है, तो आप अच्छे वकीलों में शुमार किए जाते हैं। तो इसलिए मैंने फिर आइडिया लगाया कि आपकी 30-35 साल तो होगी। जी असल में ना वकालत में तजर्बा वो इस वजह से हो गया कि अपनी आप बीतियाँ थी, यानी अपने पर्सनल घर के फैमिली के केसेस थे, इस वजह से वकालत में तजर्बा हो गया। बेसिकली मेरी उम्र 26 साल मेरी उम्र है। 26 है? मेरी 26 साल एज है, ठीक है। और शादी के लिए घर वाले कोशिश कर रहे हैं, अब उन्हें हम क्या कह सकते हैं। अभी तक कोई मिली नहीं है? नहीं, अभी तक मेरा किसी किस्म का कोई। आप अपनी जो है ना पसंद की शादी करना चाहते हैं या अपने जो आपके पेरेंट्स की चॉइस होगी वो करना चाहते हैं? जी मैं अपने वालिदैन की पसंद से शादी करना चाहूँगा। ना मैंने कभी सोचा है पसंद की शादी करने के बारे में। जहाँ मेरे वालिदैन, मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे वालिद साहब जहाँ मेरा रिश्ता कर देंगे मुझे वो मंजूर है। का जो ना पॉइंट ऑफ व्यू देखा हुआ है पहले, मतलब ऐसा हो चुका है बाज़ औक़ात भी कि अगर कोई इंसान
लेन देन करता है किसी बिज़नेस में या कोई भी छोटा मोटा मामला होता है, तो चेक का होता है ना थोड़ा सा सीन, मतलब कि चेक जो गारंटी के तौर पे देते हैं कि जी मेरा ये चेक रख लें, मैंने ये पैसे लिए हैं या ये वो चीज़ मैं दूंगा तो चेक मेरा वापस दे दें, ये वो मतलब जो सीन होता है। तो ये चेक किस तरह का, हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा गाइड कर दें, ये कानून थोड़ा सा चेंज हुआ है तो आप हमें बताइएगा कि ये चेक का क्या सीन है। जी असल में बेसिकली कुछ बंदे जो फ्रॉडी होते हैं ना, वो पता ही क्या करते हैं, चेक देते वक्त उस पर लिख देते होते हैं गारंटी। अगर चेक के पुष्ट पे या किसी भी जगह पे चेक पे लिखा हुआ ना गारंटी, तो उस पर आप एफआईआर नहीं करवा सकते। तो मैं ऑडियंस को आज तुम पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से एक ही पैगाम देना चाहूँगा, जब आप चेक ले रहे हैं उस पर आप ये देख लें ज़रूर कि उसके ऊपर गारंटी तो नहीं लिखा हुआ। बाकी आप अगर आप गारंटी नहीं लिखा हो तो आप इजीली एफआईआर करवा सकेंगे। गारंटी के तौर पर होती है ज़िम्मेदारी एक, आप यानी कि ज़िम्मेदारी उठा रहे हैं। अब ये तो होता है ना, भी आपकी ज़िम्मेदारी उठाने वाले को तो नहीं एफआईआर हो सकती। 499F की एफआईआर एक नाकाबिले दस्तअंदाज़ी जुर्म है। तो जी नाज़रीन, इसी के साथ हमारे मेज़बान आसफ़ जलाल खान एडवोकेट साहब को दें इजाज़त। देखते रहें तुम पाकिस्तान।